नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, नगर पालिका में विपक्षी पार्षद भाजपा सहित अन्य पार्षद आज दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से घोषणा की थी कि 9 फरवरी को जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और क्या किस प्रकार का धरना प्रदर्शन रहने वाला है ये हम देखेंगे और बात करेंगे। आज प्रतिपक्ष के नेता मांगीलाल गोयल के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसमें क्या मांगे हैं इनकी नगर पालिका के आगे आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। मांगीलाल जी गोयल नेता प्रतिपक्ष हमारे सामने खड़े हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार मांगीलाल जी। हाँ नमस्कार जी, अनिल जी नमस्कार। तो जिस प्रकार बोर्ड में हम देख पा रहे हैं, इस बैनर में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना क्यों? सांकेतिक धरना इसलिए हमने संचयित कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं भी इनको कोई अक्ल आ जाए। हमने 3 तारीख को इनको विज्ञापन दिया था, तो इन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा था। फिर हमने 1 दिन का सांकेतिक धरना दे करके इनको देख रहे हैं भी क्या करते हैं। नहीं तो धरना नहीं, हम तो यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे और पूरा चक्का जाम करेंगे। ये इनको 1 दिन का फिर भी इनको टाइम दे रहे हैं भी कैसे ही आप सद्बुद्धि आ जाए, इनमें कुछ सुधार हो जाए। आज सांकेतिक धरने में क्या क्या कार्यक्रम आपके? संकेतित धरने में हमारा विज्ञापन देंगे और हम धरने पे बैठेंगे और इनको ये भी शहर की व्यवस्था में सुधार करो। और पट्टों के जो लोगों के 2-2 साल से 1.5 साल से पैसे जमा पड़े हैं, उनको पट्टे नहीं दे रहे। और जो 1 दिन पहले दबाव में आकर के पैसे जमा करते हैं, उनके पट्टे जारी करके फोटो खिंचा रहे हैं। जो फोटो खिंचा रहे हैं वो सब दलाल हैं, जो पैसे लेकर के पट्टे बना रहे हैं। कितना सूत्री मांग है आज आपकी? हमारी आज 10 सूत्री मांग है। अच्छा, 10 सूत्री मांगे हैं। बता पाएंगे कौन कौन सी प्रमुख मांगे? प्रमुख मांगे सीवरेज की है, सफाई व्यवस्था की है, स्ट्रीट लाइट की है, गंदे पानी की है, पीने के पानी की है, और पट्टों की मांग है। और जन्म प्रमाण पत्र और जो नामांकन होते हैं उसके अंदर पैसे लिए जाते हैं, वो नहीं करते हैं काम आम आदमी का। तो आप उम्मीद करते हैं सत्ता पक्ष आपकी मांगे मानेगा? नहीं मानेगा तो हम तो हमारा संघर्ष करेंगे, धरने बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे आगे। अच्छा, आंदोलन का रूप देंगे? हाँ, आंदोलन का रूप देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मांगे। धन्यवाद। हरिप्रकाश जी भी हमारे पास में खड़े हैं। हरिप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार साहब। तो हरिप्रकाश जी, आप विस्तार से बताएं थोड़ा, क्या क्या मांगे हैं? नगर पालिका प्रशासन की जन विरोधी कार्य नीतियों के खिलाफ कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी, दलाली, सीवरेज में धांधली, सीवरेज के कार्य में कमीशन, गलत मॉनिटरिंग, सफाई व्यवस्था का गड़बड़ होना, कचरा संग्रहण के लिए ट्रैक्टरों का नियमित नहीं होना, ट्रैक्टरों के तेल का गबन होना, और हाई मास्क लाइटों को लोगों के घरों के आगे लगा देना, जहाँ चौक में आवश्यकता थी वहाँ नहीं लगाना, पट्टों में धांधली, और आपत्ति सूचना जो अखबारों में निकलवाते हैं, आप भी पत्रकार हैं, उनमें ये 3-3 हज़ार रुपये ले लेते हैं और पत्रकारों को देते हैं 300 रुपये। ये सब मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर आज हम सांकेतिक धरने पर बैठे हैं और भविष्य में आमरण अनशन तक की हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इसको लेकर तो उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? ऊपर तक इनका राज है, हम तो उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, लेकिन सारे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कहीं न कहीं इनको हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका राजनीतिक संरक्षण है, इसी के कारण ये सब कुछ कमीशन खोरी और दलाली हो रही है। ये नगर पालिका नहीं, अब नरक पालिका बन गई है, कमीशन पालिका, नरक पालिका। तो इसको सुधारने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? पूरा लंबा संघर्ष करेंगे। आज सांकेतिक धरना है, इसके बाद में हम रणनीति तैयार करके, चाहे आमरण अनशन पर बैठना पड़े, चाहे लंबा संघर्ष करना पड़े, हम हर कदम पर संघर्ष करेंगे इस कमीशन खोरी की प्रवृत्ति को बंद करने के लिए। और ये जो नगर पालिका के कानों पर जून नहीं रेंग रही है, इसको जगाने के लिए लंबा संघर्ष करेंगे। तो लगभग कितने पार्षद है आपके साथ संघर्ष में? हमारे पास 19 पार्षद है, पूरे 19 ज्ञापन पर आपको पूरे 19 के साइन मिलेंगे। 1-2 कहीं ब्याह शादी में बाहर गए हुए हैं, उनका भी हमें पूरा समर्थन है। तो क्या बाकी के जो पार्षद है वो ये मान लिया जाए कि वो कस्बे के विकास के विरोध में? हम क्या बताएं, तो हम क्या बताएं साहब, वो राज पता है शहर का क्या हाल है। भाई शहर का उन पार्षदों को पता है भी शहर का क्या हाल है, वो तो वो सोचो, हम क्या कह सकते हैं। हमारे पास 19 पार्षद है, वो सब वो ऑफ रिकॉर्ड हमें ये कहते हैं कि हम मारे गए, वो पार्षद कहते हैं, लेकिन वो किसी न किसी दबाव में है। वो उनके साथ बहुत माड़ी, बहुत खराब हो रही है उनके साथ हालत। बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी। थैंक यू सर। अन्य पार्षदों से भी जानते हैं। दोस्तों, मंजू पुनिया भी यहाँ खड़ी है, मंजू पुनिया से जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो क्या कहेंगे आप इस सांकेतिक धरने पर? आवश्यकता तो ये थी कि आंदोलन हो, लंबा हो, क्योंकि कस्बावासी परेशान है, लंबे समय से परेशान है। ये सांकेतिक धरना ही क्यों? सर, ये एक बार हम सांकेतिक लगा रहे
ने अगर आवश्यक अभी सुधार नहीं हो, प्रशासन ने कोई शहर में सुधार नहीं किया, तो हम लंबे समय भी धरने पे बैठेंगे और प्रशासन को अवगत करवाएंगे। तो खास क्या आपकी मांगे हैं? सर हमारे मांगे तो यही है कि पूरे शहर में अव्यवस्था फैल रखी है और नए की लाइटें दुरुस्त है। मैंने खुद ने 1 साल से आवाज़ उठा रही हूँ कि संजय चैन वाली धर्मशाला के पीछे मैंने 2 लाइटों के लिए मैंने इनको बार बार अवगत करवाया है, लेकिन मेरे को भी आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता है। तब मेरे काम नहीं हो रहे तो आम जनता के कहाँ से काम होंगे, ये बताओ आप। इतने मतलब हम उम्मीद है सारे आपके वो काम जो है वो हो जाएंगे। अब अगर सत्ता पक्ष के बोर्ड जो है वो मानेगा आपकी मांगे? अगर सत्ता पक्ष बोर्ड नहीं मानेगा तो हम हमारी वाली पे आएंगे। फिर मेरे को भी, मैं 20-25 साल से नगर पालिका से जुड़ी हुई हूँ, मुझे पता है कैसे काम करवाया जाता है। अगर अब नहीं सुधरे तो फिर मैं देखना कैसे काम करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। वरिष्ठ भाजपाई हमारे सामने नंदलाल जी भी खड़े हैं, पार्षद। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, तो आपको पता ही है, सब वो दिखाई भी दे रहा है नगर पालिका में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। आम जन का छोड़ो, हमारे जो पार्षद है उनमें से किसी का ही कोई काम नहीं हो रहा। चाहे नगर पालिका में पट्टे बनाने हो उसका काम नहीं हो रहा, तो पेटी वर्क की ये 5-5 लाख रुपए के ठेकेदारों को काम दे रखे, ये कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। और ठेकेदार उन्होंने ऐसे बना दिए, एक कम्युनिटी के दूसरी कम्युनिटी का कोई आदमी नहीं है। अरे तो मोनोपोली वो करते हैं, 50,000 रुपये का काम करके 5 लाख रुपए का टेंडर चक रही है। ये भविष्य नहीं इनकी। तो ये नगर पालिका के अंदर जो पट्टे बना रहे हैं कर्मचारी, जिसमें एक वो बिठा रखा है जगदीश प्रसाद नाम करके, सुनने में आया कि वो हर पट्टे से बगैर पैसे लिए कोई पट्टा नहीं बना रहे। उसके ऊपर तो कार्रवाई हुई है, ये भी सुना है। नहीं, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, पर कार्रवाई क्या है, उसको इधर से दूसरी जगह बिठा दिया और कोई कार्रवाई थोड़ी हुई। तो ये मानकर चले कि आगामी बैठक का हंगामेदार होगी? नहीं, बैठक भी हंगामेदार होगी और ये मुद्दा लंबे टाइम तक चलेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से धरना प्रदर्शन करते हुए अब ज्ञापन देने के लिए जो है उपखंड कार्यालय की ओर जा रहे हैं पार्षदगण। यहाँ देख सकते हैं आप नगर पालिका के आगे सांकेतिक धरने के लिए जो है स्टेज बन चुका है और आज सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। और जैसा कि पार्षदों ने बताया, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, कस्बा वासियों को राहत प्रदान नहीं की गई विभिन्न मुद्दों के तहत जो मांग पत्र में है, आज जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो उसके बाद में संभवतः इस धरना प्रदर्शन को आंदोलन में बदला जाएगा और ये लंबा आंदोलन जो है वो किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, अभी 1-2 और अन्य वक्ताओं से भी जानेंगे, दयानंद खोखेवाला से भी बात करेंगे कुछ विषय पर। अभी उपखंड कार्यालय में सभी पार्षदगण विपक्ष के जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। तो पार्षदों की संख्या 19 बताई जा रही है, विपक्षी पार्षदों की संख्या। देखते हैं इनके साथ क्या कोई सत्ता पक्ष का पार्षद भी कस्बा हित में इनके साथ आता है या फिर ये 19 की संख्या है ये यही रहेगी या फिर इनमें से भी कोई सत्ता पक्ष के पास जा सकता है, देखने वाली बात है। बलवंत सैनी भी यहाँ इनके साथ हैं, विशाल गोयल, गौरव सोनी और युवराज सिंह, मांगीलाल गोयल, रामस्वरूप मिस्त्री, मंजू पुनिया, नंदलाल सैनी और प्रेम प्रकाश झोड़ और असलम एडवोकेट। हरिप्रकाश शर्मा दोस्तों इनके साथ हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उपखंड कार्यालय भादरा में पक्षी पार्षद आ चुके हैं। कमीशन खोरी बंद करो, दलाली बंद करो, नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नगर पालिका शासन मुर्दाबाद, नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुलाब साहब एस टीम। दयानंद जी नमस्कार। काफी अनुभवी पार्षद है आप और आपने बहुत ऊंच नीच और तरह तरह की यातनाएं कस्बा वासियों में विकास और अव्यवस्थाएं देखी है, क्या कहेंगे इन सारे प्रकरण पर? मैं क्या बताऊं आपको,
मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैंने अब की दफ़ा चुनाव लड़के मेरे साथ धोखा किया है, क्यों मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति था। आपको बलवान पुनिया धोखे वाला ही कहते हैं। हाँ, मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति था और मैंने आज तक संघर्ष किया है, लेकिन आज जो नगर पालिका के हालात है वो पहले 30 साल से मैं जुड़ा हूँ कभी नहीं थे। आज टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी 4 दिन पहले प्रॉपर्टीज के टेंडर हुए थे तो सीवरेज लाइन के कनेक्शन होने हैं, तो वहाँ 2 बार की पार्टी आई टेंडर डालने के लिए, तो यहाँ तो चेयरमैन के दल्ले और दलाल बैठे हैं, उन लोगों ने उसको कॉपी तो नहीं डाल दी उनको और बोला कॉपी हमारे हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ तो सारा भ्रष्टाचार से लिप्त रहेगा और चेयरमैन यहाँ आती नहीं है, न चेयरमैन का लड़का यहाँ आता है। 20-25 चेयरमैन बने हुए हैं और अलग अलग टैक्स है, किसी का इस्लाम टैक्स है, किसी का वसील टैक्स है, किसी का किसी और टैक्स है, किसी का किसी और टैक्स है, सब चीज़ मांग रहे हैं। आज सफाई कर्मचारियों, जो सफाई कर्मचारी का ठेकेदार है उससे टोटल बीकानेर का हर पार्षद पैसे मांग रहा है सत्ता पक्ष का कि मेरे को पैसे दे, मेरे वार्ड में जब मैं तेरे साइन करूंगा कि आपने काम अच्छा काम किया है। तो पर्दे के पीछे नगर पालिका को चला कौन रहा है? पता नहीं कौन चला, नाम साइन कौन करा यही नहीं पता, चेयरमैन को नहीं, चेयरमैन को हम देखा नहीं, कोई भी साइन कौन कर रहा है, चला कौन रहा है, कुछ कर रहा है पता ही नहीं। क्योंकि चेयरमैन प्रतिनिधि और चेयरमैन तो यहाँ काफ़ी लंबे समय से है ही नहीं, हमने भी नहीं देखा। बिल्कुल नहीं है। आज अभी आपने देखा होगा पिछले बजट के अंदर 30 लाख रुपए चेयरमैन के लिए गाड़ी के लिए प्रस्ताव रखा था, चेयरमैन की गाड़ी के लिए। चेयरमैन कभी आती नहीं है, गाड़ी किसको ले जाकर देंगे वो लोग। आज सारा एक शब्द सुना है क्या मुझसे? आज भ्रष्टाचार से लिप्त है सारा मामला। मैं अब कब की दफा नगर पालिका चुनाव के अंदर दारा सिंह ने एक बात कही थी कि 2010 के अंदर किसी हाजी नाम के व्यक्ति का अवतरण हुआ जो भादरा के लिए बड़ा दुर्भाग्य था। उस समय मेरे को पीड़ा हुई भी, इस तरह की बात हाजी के लिए क्यों करे, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ दारा सिंह ने उस दिन जो कहा था वो बिल्कुल सत्य है। उसका जो अवतरण हुआ था हाजी का, आज वो नहीं है, स्वर्ग के अंदर चले गए, लेकिन भादरा को नरक में झेल के चले गए। आज पूरी भादरा का हर व्यक्ति पीड़ित है, हर आदमी को गंदगी गाना सिखा दिया है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भादरा बदनाम कर दिए और आज उसी के नाम से पार्क बना रहे हैं। अरे किसी भले आदमी के नाम से पार्क बनाओ जिसने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया हो, जिसने यहाँ गंदगी गाड़ी सिखा दी सबको, उसके नाम से पार्क बना रहे हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि आपके इस वक्तव्य से दारा सिंह सोनी का हृदय परिवर्तन होगा? देखो वो तो उसकी बात है, लेकिन उसने उस दिन सही कहा था। अब वो क्या कह रहा, मैं क्या करूं? उसने एक डिबेट में कहा था कि 2010 के अंदर हाजी नाम के व्यक्ति का अवतरण हुआ, वो भादरा का दुर्भाग्य था। मुझे उस दिन पीड़ा हुई थी, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ दारा सिंह ने बिल्कुल सही कहा था ये। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी। तो दोस्तों ज्ञापन अब देने के लिए तैयार हैं सभी पार्षदगण। हम बलवंत सैनी से भी बात करेंगे, बलवंत सैनी भी यहाँ हैं, उनसे भी जानेंगे और उनकी लड़ाई तो हाई कोर्ट में सत्ता पक्ष के लोगों के साथ चली है, उनमें विधायक बलवान पुनिया भी रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, दलाली बंद करो, बंद करो। एसडीएम महोदया पहुंच चुकी हैं। विज्ञापन दे गए थे हम, कोई कार्रवाई, कोई गौर नहीं हुई। इन्होंने 2 दिन पहले 36 पट्टे वितरण किए हैं, उसमें से हमारे वार्ड के एक भी पट्टा इन्होंने जारी नहीं किया। जो पक्ष के पार्षद हैं वो ही भेदभाव कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे। आपसे निवेदन किया था हमने, आगे आपने बोला भी था उनको, लेकिन कोई गौर नहीं। इसलिए मजबूरन आज फिर हम 1 दिन का सिर्फ संकेती धरना इसलिए दे रहे हैं भी, आपको निवेदन कर रहे हैं भी अभी सुधार हो जाए, ठीक है, नहीं तो हमको इसको बड़ा आंदोलन, बड़ा रूप लेना पड़ेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं भी ऐसा कोई काम ना हो जिसमें गलत हो, लेकिन मजबूरन हमारे को ये करना पड़ेगा। एसडीएम साहब को फोन करते हैं किसी काम के लिए, बोले आप तो परेशान करने लगे। परेशान करने लगे, किसको कहें? ये कहते हैं ईओ साहब को कहा, ईओ साहब ये काम है तो कह रहे हैं तो परेशान करने लगे। किसको पेमेंट दिए? अभी मैडम 4 दिन पहले प्रॉपर्टी के टेंडर थे और कनेक्शन करने वाले, तो बाद के 2 पार्टियां हुई थी, उनको कॉपी नहीं दी। इस प्रकार से आपने देखा अभी ज्ञापन दिया और मौखिक के रूप से एक प्रकार से बोलकर भी एसडीएम महोदया को बताया गया कि ये सांकेतिक धरना है और ये एक प्रकार से चेतावनी है आगे आंदोलन की रूपरेखाओं को क्रियान्वित रूप देने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं आगे किस प्रकार का आंदोलन जो है खड़ा कर पाते हैं विपक्षी पार्षद। हम जानेंगे, यहाँ वीडीएस संस्थान के चेयरमैन बलवंत सैनी भी है, उनसे भी बात करेंगे
और प्रेम झोरड पार्षद भी यहाँ है। मीटिंग बड़ी बात है मैडम, छुट्टी के दिन मीटिंग कर रहे हैं हर नगर पालिका के वर्किंग डे में क्यों नहीं कर रही है? क्या हर बार हमें शनिवार बैठक की सूचना दे दी लेकिन एजेंडा नहीं दिया, इसी संडे पे मीटिंग होनी है, क्या होनी है? बुलाओ, उनसे बात करो, हम एजेंडा कॉपी नहीं दिए हमने ये प्रस्ताव रखा हर बार शनिवार किस चीज पे कितना खर्च होना है, कितनी आय है, कितना है, हमें कोई सूचना नहीं है। सीधा ये आनंद भानंद में करके ये करेंगे, ठीक है ये पास है बैठे कर देंगे, फिर कह रही है बहुमत है हमारे बस पूरा शहर तो बर्बादी के कगार पे पहुंच गया मैम। और आप शहर की एक बार सर्वे करके देख लो, जहाँ एक महीने से सरकारी हॉस्पिटल के आगे रोड बंद है, एक महीने से मैडम नहीं काम भी हो चुका है, क्यों बंद है वो? यूँ सोचा कि यहाँ से पहुँच जाएंगे लेकिन वहाँ भी ब्लॉक में आगे जाके फिर लेकिन ठीक है मैडम। महोदय जी, क्या ये 8 वर्षों से सीवरेज का कार्य चल रहे हैं, क्या आप संज्ञान लेंगे इसके ऊपर? किसी मैडम ले रहा क्यों 4 कुंतला जी ने जवाब नहीं दिया। बात करते हैं चलते चलते, प्रेम प्रकाश झोरड हमारे साथ हैं। प्रेम जी क्या कहेंगे इस प्रकरण के ऊपर? सांकेतिक निर्णय ही क्यों? मेरा बार बार एक बात सांकेतिक इसलिए है कि कहीं ईओ साहब और प्रशासन ये नींद से जाग जाए भी आम जनता जो परेशानी झेल रही है उस परेशानी का निराकरण हो कहीं भी, इसलिए उनको ये दे रहे हैं। अगर फिर भी नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। आप ईमानदारी से बताइएगा, काफी अनुभवी है जी, क्या आपको लगता है समस्या का निराकरण यहाँ इस प्रकार से? जी, इस सीट पर जिसमें अधिशासी अधिकारी और ऐसे कर्मचारी बैठे हैं ना, तब तक तो होगा नहीं। वहाँ एक बढ़िया ईमानदार डेड ऑनेस्ट अगर आदमी आएगा इस सीट पे तो जरूर होगा। चलें कि ये तो आंदोलन की रूपरेखा ही है, लेकिन ये सिर्फ राजकाज का काम है, राज के इशारे पे काम करता है। राज ने कह दिया भी मैं तेरा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा, तू कर, तेरी मर्जी है वो कर। ईओ साहब के तो 16 CCA का नोटिस भी मिला है ईओ साहब को जी, उसका कहाँ जवाब है? हाई कोर्ट में प्रेम जी एक कार्रवाई हुई है जगदीश जो कर्मचारी बताए जा रहे हैं भूमि शाखा के, उनके ऊपर, वो क्या पर्याप्त मानते हैं? वो तो आनंद भानन में ये है कि आंदोलन होगा, पार्षद धरने पे बैठेंगे, जनता के सामने ये बातें आएंगी, लेकिन जो काम हो रहा है उसी की देखरेख में हो रहा है। ईओ साहब और वो नाखून और मांस वाली बात है वो अलग नहीं हो सकते, हो नहीं सकते। तो ईओ साहब की देख-रेख में ही जो ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदया को, आपको लगता है एसडीएम महोदया कुछ कार्रवाई करेंगे? देखो जी, एसडीएम महोदया नहीं, इसमें विधायक जी के सानिध्य में ये काम कर रहे हैं, और जहाँ राजा ऐसा हो वहाँ प्रजा को क्या दोष है? कर्मचारी है उनके है, उन्होंने लगा रखे हैं। आम जनता आज पट्टों के लिए दर दर भटक रही है, लोग ये देख रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, वापस चले जाते, कोई काम नहीं होता। लेकिन फिर भी एमएलए साहब को पता है, लेकिन इन आदमियों को वो हटा नहीं रहे। क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि उनके ये खास आदमी है और उन्हीं से ये नगर पालिका चला रहे हैं। अच्छा प्रेम जी, हमने सुना है कि जो पार्क हाजी दाऊद कुरैशी साहब के नाम से उनका नामांकन किया जाना था, उसको लेकर लोग जो है, कुछ लोग हाईकोर्ट की शरण लिए हुए हैं, याचिकाएं लगाने की बातें की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हाजी साहब एक बढ़िया इंसान थे और उनके नाम पर अगर पार्क बनाना है तो आज वो साधन संपन्न है। 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा ज़मीन लेकर पर्सनल अगर पार्क बना दे तो ये इश्यू नहीं बनता। ये एक पब्लिक पार्क था, जनता का पार्क था, इसमें किसी ऐसे समाज सेवी का नामांकन करना चाहिए था जो अपने देश के लिए लड़ा हो। और बहादुरा नगर पालिका के चेयरमैन है, चेयरमैन तो जुम्मर जी ने बहुत काम किया है, और श्री भिखाराम जी शर्मा थे, उन्होंने बहुत काम किया है, सोरडिया जी ने भी बहुत काम किया, जगदीश साहब ने किया, लेकिन उनका ये मतलब थोड़ी है कि उनके सभी के नाम से पार्क का नामकरण कर देंगे। किसी महान शख्सियत जो स्वतंत्रता सेनानी, हाँ, उनके नाम होना चाहिए, जो समाज के लिए अपना बलिदान करके, ये तो अपनी कुर्सी के लिए बलिदान कर रहे थे, अपना समाज के लिए कौन सा काम किया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम प्रकाश जी आपका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये धरने की सेज सज चुकी है, सांकेतिक धरना आज लगा है और इसकी शुरुआत आज हुई है। तो आप देख सकते हैं धरना विपक्षी पार्षदों द्वारा लगा दिया गया है। हम बात करेंगे बलवंत सैनी से भी। तो इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय भारत, जय भारत। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद।